हेलो दोस्तों, सजनों ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खुश होंगे। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं बॉलीवुड से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैपनिंग न्यूज़ लेके। क्या कंगना ने रणबीर और आलिया की शादी को बताया फेक? कंगना रनावत, जिसे बॉलीवुड की क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है, उन्होंने एक बार फिर अपने शॉकिंग बयान से पूरे बॉलीवुड को हिला डाला है। इस बार उनके निशाना बनने वाले कोई और नहीं हैं बल्कि बॉलीवुड के ही प्रिंस ऑफ रोमांस, बहुत ही हैंडसम रणबीर कपूर हैं। जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर ही वो हैं। कंगना ने इस दफ़ा अपना निशाना साधा है। कंगना ने रणबीर पर बहुत ही सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं। हाल ही में कंगना ने संडे को एक पोस्ट लगाई जिसमें कंगना ने कहा कि रणबीर और आलिया की शादी बिल्कुल फेक है। ये कह के कंगना ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया और ये कह के कंगना ने रणबीर और आलिया की शादी पर एक सवाल खड़ा कर दिया। कंगना ने रणबीर की और आलिया की शादी को फेक बताते हुए रणबीर को वुमेनाइज़र भी कह डाला। जी हाँ दोस्तों, कंगना ने ऋतिक रोशन के बाद अब लगता है कि रणबीर कपूर का पीछा करना शुरू कर दिया है और रणबीर कपूर को कंगना ने कह दिया है वुमेनाइज़र। अच्छा दोस्तों, बात कुछ ऐसे है कि पिछले दिनों कंगना ने एक पोस्ट लगाई। उस पोस्ट में कंगना ने कुछ ऐसे लिखा कि हाल ही में मेरे घर पे ऋतिक रोशन के बाद एक और सुपरस्टार आ धमके। यहाँ पे सुपरस्टार जो है वो रणबीर कपूर को कह रही हैं वो। उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक सुपरस्टार आ गए और आते ही मुझसे डेट करने की और मुझसे रिलेशनशिप में आने की भीख मांगने लग गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। यहाँ पे कंगना ने यही लिखा है कि रणबीर कपूर वो सुपरस्टार उनसे रिलेशनशिप की भीख मांगने लग गए, यानी कि कंगना से। तो उन्होंने कहा कि कंगना जो है वो मुझसे डेट करे, मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। रणबीर कपूर ने इस चीज़ की भीख मांगनी शुरू कर दी, लेकिन इसके साथ साथ रणबीर कपूर ने एक शर्त रख दी इस रिलेशनशिप के लिए। कंगना ने उनसे पूछा कि जी बताइए वो शर्त क्या है। तो रणबीर कपूर ने कहा कि शर्त ये है कि मेरा और आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, यानी कि खुफिया रहेगा, और इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को कानो कान पता ना चले, क्योंकि रणबीर कपूर नहीं चाहते कि कंगना और उनके दरमियान जो खुफिया रिलेशनशिप है, जो सीक्रेट रिलेशनशिप है, उसके बारे में आलिया भट्ट या बाहर किसी को पता चल सके। रणबीर कपूर ये खुफिया रिलेशनशिप बनाने के लिए कंगना को मनाते रहे। इस पे कंगना ने उनको कर दिया साफ इनकार और जवाब दिया कि मैं किसी भी खुफिया रिलेशनशिप के लिए नहीं हूँ तैयार। तो इस पे कंगना ने उनको कहा कि भाई मैं तो कोई भी खुफिया रिलेशनशिप नहीं रख सकती। आपको पता है दोस्तों कि पास्ट में भी कंगना ने बहुत सारे खुफिया रिलेशनशिप रखे, आदित्य पंचोली के साथ, अजय देवगन के साथ, ऋतिक रोशन का भी एक कंगना के बकौल एक अफेयर रहा उनके साथ। तो इन सब चीज़ों से कंगना ने आधे अंशुमन के साथ और बहुत सारे लोग, इसलिए कंगना जो है उनको हर तरफ से जो खुफिया रिलेशनशिप हैं उनमें इश्क में नाकामी हुई और अब वो किसी भी खुफिया रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थी, किसी भी सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन रणबीर कपूर ने उनको मनाते हुए कहा कि एक्चुअली वो एक बहुत ही मुश्किल में फंस गए हैं, उनके गले पड़ गई है पापा की परी। जी हाँ दोस्तों, पापा की परी यानी कि आलिया भट्ट, उनकी बीवी, जो इस वक्त उनकी बीवी हैं, वो उनके पल्ले पड़ गई हैं। और रणबीर कपूर ने कहा कि मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आलिया भट्ट में मुझे कोई लगाव नहीं है, वो एक फ़ेक शादी है और मैं इस शादी में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और यहाँ तक सिर्फ रणबीर कपूर ने ये नहीं कहा, बल्कि ये भी कह दिया कि शादी तो फेक है, आलिया भट्ट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी, अपनी और आलिया की बेटी राहा, उसको भी कहा कि ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये बच्ची भी मूवी प्रमोशन के लिए पब्लिसिटी स्टंट है। ऐसा लिखा रणबीर कपूर की तरफ से कंगना रनावत ने, कि कंगना रनावत ने कहा कि रणबीर कपूर ने उनको ये कहा है कि ये बच्ची जो है ये एक स्टंट है, एक पब्लिसिटी स्टंट है। कंगना का कहना था कि जब रणबीर कपूर ने ये सब कुछ कहा तो उसके बाद मैं सोच में पड़ गई, मैं हैरान और परेशान रह गई। कंगना ने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतना भी गिर सकता है, कोई इतना भी घटियापन शो कर सकता है। ये इंसान नहीं, खून ख्वार, खून पीने वाले आदमखोर हैं।
और इनके लिए अब मैं इन्हें बर्बाद करूंगी और इनको बर्बाद करने का इरादा है मेरा और बर्बाद करके रहूंगी। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत ने इन लोगों को, रणबीर कपूर समेत बहुत सारे जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको आदमखोर दरिंदा कहा, खून पीने वाला दरिंदा कहा और ये भी जाहिर किया कि मैं अब इनको बर्बाद करके रहूँगी। कंगना ने कहा कि ये सब सुनने के बाद मुझे रणबीर कपूर से नफ़रत होने लग गई और मैंने उसको अपने घर से निकल जाने को बोल दिया। रणबीर कपूर वहाँ से तो चुपचाप चले गए, लेकिन उन्होंने कंगना का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कंगना को मुख्तलिफ आईडीज़ और मुख्तलिफ नंबर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंगना बहुत अपसेट हो गई और उन्होंने उनको तमाम आईडीज़ और तमाम नंबर से ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद रणबीर कपूर ने कंगना के सारे डिवाइसेस हैक कर दिए हैं। ये सारी स्टेटमेंट कंगना ने खुद पोस्ट में लगाई है। उसके बाद इसी पोस्ट में कंगना ने मुंबई पुलिस से भी मदद मांग ली है। उन्होंने मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम ऑफिस से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को लिखा है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मूवी माफिया अपनी फिल्म्स को हिट करने के लिए फ़ेक टिकट्स बाय करते हैं। ये लोग व्हाट्सएप डाटा हैक करवाते हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स और मेरी तमाम लाइफ को एक्सप्लॉइट कर दिया है, उन सबको हैक कर दिया जा रहा है। और ये सिर्फ बेकार और निकम्मे लोग नहीं, सिर्फ टैलेंटलेस लोग नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स हैं, बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल्स। जी हाँ दोस्तों, कंगना ने रणबीर, ऋतिक समेत बॉलीवुड के बहुत से लोगों को ख़तरनाक क्रिमिनल्स करार दे दिया है। और इसके साथ साथ कंगना ने करण जौहर को भी नहीं बख्शा। कंगना करण जौहर को चंगू मंगू कहती हैं और कंगना ने करण जौहर की भी खिल्ली उड़ाई। और कंगना ने उनकी आने वाली नई फिल्म जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, उसको भी आड़े हाथों लिया और उसको कह दिया कि वो मेरी फिल्म से किसी तरह भी कंपेयर नहीं हो सकती। दोस्तों, पिछले दिनों करण जौहर ने कंगना की एक फ़िल्म थी, उसका नाम था मणिकर्णिका, और उसको करण जौहर ने बिल्कुल फ्लॉप करार दिया। उसकी अर्निंग जो थी वो 18 करोड़ रुपए थी और कंगना ने कहा कि जो मेरी मूवी थी मणिकर्णिका, उसकी जो 18 करोड़ की अर्निंग थी उसको भी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी छू नहीं सकती, यानी कि वो फ्लॉप से भी ज़्यादा फ्लॉप मूवी होगी। और इस पे उन्होंने कहा कि वो एक फ्लॉप को हिट करवाते हैं, करण जौहर चंगू मंगू एक फ्लॉप को हिट करवाते हैं और उनका यही काम है और उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है और वो अपनी बकवास फिल्मों को और अपनी फ्लॉप फिल्मों को हिट करवाते हैं। मूवी माफिया के थ्रू जो टिकट्स हैं वो गलत बुक की जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं, बेची जाती हैं और इन सब के ख़िलाफ़ कंगना ने अब आवाज़ बुलंद कर दी है और उसने इसको इन्वॉल्व कर दिया है मुंबई के साइबर क्राइम को भी। तो दोस्तों, ये तो वो सारी बातें थी जो कंगना ने की अपने पोस्ट के ज़रिए। आप बताइए, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि कंगना सही है? क्या आपको लगता है कि रणबीर कपूर ने वाकई ही कंगना के पास आके रिलेशनशिप में भीख मांगी होगी कि मुझे प्लीज़ रिलेशनशिप में रख लो, और उन्होंने कहा होगा कि आलिया और राहा जो हैं वो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट हैं और वो उनके गले पड़ गए हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, कंगना की इन सब बातों में कितनी हक़ाइक़ हैं, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इन सब बातों से या कंगना की पोस्ट से, या जो अब कंगना हाथ धो के रणबीर कपूर के पीछे पड़ गई हैं और जैसे उन्होंने कहा कि मेरा पूरा इरादा है कि मैं तबाह कर दूंगी इन खूनख्वार दरिंदों को, तो आपको क्या लगता है कि इससे आलिया और रणबीर की शादीशुदा ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उनकी शादी ख़तरे में है या इसका आगे से क्या असर होगा? आपका क्या कहना है? आप क्या कहते हैं? ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और जल्द ही हाजिर होंगे कुछ नई चटपटी खबरों के साथ, कुछ नई हैपनिंग्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।